यह बात है तुर्किस्तान में जन्मे कुतुबुद्दीन ऐबक की, जिसे बचपन में ही एक व्यापारी ने फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी नामक एक काजी को गुलाम के रूप में बेच दिया, जो कि ऐबक को निसापुर ले गया, जहां उसने काजी से धार्मिक और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया और साथ ही तीरंदाजी और घुड़सवारी में भी महारत हासिल की। परंतु काजी के निधन के बाद उसे एक व्यापारी द्वारा गुरिद लाया गया, जहां मोहम्मद गौरी ने उसे खरीद लिया। जल्द ही वह अपने दयालु और साहसी स्वभाव के कारण राजा की नजर में आ गया और उसने खुद को राजा के प्रति वफादार भी साबित किया, जिससे खुश होकर मोहम्मद गौरी ने उसे शाही अस्तबल के अधिकारी अमीर अखूर के पद पर नियुक्त कर दिया। परंतु एक बार जब वह अपना कर्तव्य निभा रहा था तो उसे ख्वारज़मियन के शासक सुल्तान शाह ने पकड़ लिया, और जब मोहम्मद गौरी द्वारा सुल्तान शाह को हराने के बाद ही उसे जेल से रिहा करा गया, जिसको देखकर ऐबक ने अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए किरमान के गवर्नर इल्दौज की बेटी से शादी कर ली और अपनी बहन की शादी मुल्तान के गवर्नर नासिरुद्दीन कवाचा से करा दी। और इसी के बाद जब तराइन का युद्ध चल रहा था, तब उसने मोहम्मद गौरी को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की, और इसी कारण से मोहम्मद गौरी ने उसे 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद भारतीय क्षेत्र पर आगे किए जाने वाले सभी युद्धों का प्रभारी बना दिया। ऐबक को न केवल पूरी तरह नए क्षेत्र को प्रशासित करने की शक्ति दी गई, बल्कि उन्हें विस्तारित करने का विवेक भी दिया, जिसका उपयोग करते हुए ऐबक ने दिल्ली के पास ऐतिहासिक शहर इंद्रप्रस्थ में अपना मुख्यालय स्थापित किया। और जब ऐबक उत्तर भारतीय गौरी क्षेत्र के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा था, तब उसने बहुत से युद्ध लड़े थे, जिसमें चहमान अभियान, जाटवान का विद्रोह, गढ़वाल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई, चंदावर का युद्ध, ग्वालियर की ओर मार्च, मेहर जनजाति का दमन और अन्य क्षेत्रों पर भी कब्जा किया, जिसमें बदायूं, बनारसी, कन्नौज, मालवा, बुंदेलखंड और आदि अधिक क्षेत्र आए थे। बख्तियार खिलजी घुरिद सेनापति, जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अभियान का नेतृत्व किया, और अधिग्रहण के बाद वह ऐबक से मिलने और उसका अभिवादन करने आया और खजाने का एक बड़ा हिस्सा उसे भेंट किया। खिलजी को ऐबक ने सम्मानित किया और बंगाल क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने का निर्देश दिया। वह बिहार अभियान में सफल रहा, जिसके बाद वह बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया। 1204 में ऐबक अपनी सेना के साथ गजनी की ओर बढ़ा, क्योंकि मोहम्मद गौरी ख्वारज़मियों से हार का सामना कर रहा था। विद्रोह का दबाने के लिए ऐबक का समर्थन काफी उपयोगी था और वह दिल्ली लौट आया। मार्च 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद लाहौर के नागरिकों ने ऐबक से अनुरोध किया कि वह सुल्तान के चले जाने के बाद साम्राज्य पर पूरा अधिकार कर ले, और नागरिकों के अनुरोध पर उसने अपना मुख्यालय दिल्ली से लाहौर शिफ्ट कर लिया और 1206 में अनौपचारिक रूप से सिंहासन पर बैठ गया। और जब 1208 में ऐबक ने गौरी के भतीजे गियासुद्दीन मोहम्मद को युद्ध में हराया, तब उसे गजनी की गद्दी मिल गई। लेकिन फिर भी ऐबक ने गौरी सुल्तान के नाम पर सिक्के और खुतबा जारी रखा। ताज अल-दीन इल्ली, जो ऐबक का ससुर भी था, घुरिद के भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण करना चाहता था। इल्लीज उस समय गजनी का वास्तविक शासक था और उसने पंजाब की ओर कूच किया। ऐबक ने भी कूच किया और कोहिस्तान से इल्लीज की सेना को पीछे हटाने में सफल रहा और गजनी पर भी कब्जा कर लिया। ऐबक ने अपना दूत महमूद के मुख्यालय भेजा, जिसके परिणाम स्वरूप सुल्तान महमूद ने ऐबक को छत्र प्रदान की और उसे हिंदुस्तान का शासक के रूप में भी मान्यता दी। यह सब होने के बाद ऐबक वापस लाहौर लौट आया। इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना और उसने मामलुक वंश की स्थापना की, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। हालांकि 1208 में ऐबक को औपचारिक रूप से हिंदुस्तान के सुल्तान के रूप में भी मान्यता दी गई थी, फिर भी उसने अपने नाम के सिक्के जारी नहीं किए और महमूद के नाम पर खुतबा पढ़ना जारी रखा। यह भी एक कारण माना जाता है कि ऐबक को कभी कभी भारत के गैर स्वतंत्र सुल्तान के रूप में संदर्भित किया जाता है। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक के पूरे शासनकाल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका पूरा प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित था। वह अपने क्षेत्र में कभी भी एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बना पाया, यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासन भी देशों के हाथों में छोड़ दिया। देश में न्याय व्यवस्था का भी यही हाल था।
जो बिना किसी उचित स्थापित प्रक्रिया के चल रही थी। इसके अलावा ऐबक को हिंदू विरोध शासक और अत्यधिक मुस्लिम समर्थक शासक भी कहा जाता है। इस तथ्य के सत्यापन के लिए इतिहासकारों द्वारा दिया गया तर्क भी है कि चंदावर और कालिंजर जैसे सभी प्रमुख युद्धों के बाद कई हिंदुओं को पकड़ लिया गया, कैद कर लिया गया और उनका धर्म परिवर्तन किया गया। अधिग्रहित क्षेत्रों से कई हिंदू मंदिरों को भी नष्ट कर दिया गया और उन दिनों हिंदू मंदिरों के अवशेषों पर भी मस्जिद बनाई गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में पहली मस्जिद दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम बनवाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अजमेर में कुख्यात 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। ये वे निर्माण है जिन्होंने भारत के गौरव और ऐबक के सांस्कृतिक योगदान को बढ़ाया है। वह कला और साहित्य का एक महान संरक्षक था। उसने शासनकाल के दौरान उन्होंने हसन निजामी और उकुलुद्दीन जैसे विद्वानों के कुछ महान कार्यों को संरक्षण दिया। ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू कराया था, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा कर दिया। ऐबक ने अपने जीवन काल में बहुत सी लड़ाइयां जीती और वह एक महान सैन्य नेता था। उसने अपनी सभी जीत का श्रेय अपने स्वामी को दिया, जिससे उसके प्रति उसकी उदारता और वफादारी भी साबित होती है। और यह बात है 1210 की, जब वह पोलो खेल रहा था, परंतु घोड़े से गिरने के कारण उसको बहुत गंभीर चोटें लग गई और उसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण उसका शासनकाल सिर्फ 4 वर्ष तक रहा। सो गाइस, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।